हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। अभी अभी हमारे पास एक अपडेट आई है ग्रेड सेकंड के सिलेबस को लेकर। पहले बता दूं, पूरा सिलेबस मैं आपका जो विश्लेषण करने जा रहा हूं, पूरा का पूरा सिलेबस हमारे पास हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि बहुत बार चीजें क्लियर होने में, समझने में हम हिंदी भाषी लोग हैं, देशी लोग हैं, बहुत सारी दिक्कत आती है। तो एक तरफ मेरे पास अभी ओल्ड जो सिलेबस है वो है, तो एक एक बिंदु, हालांकि देखने में बहुत सारे लोगों को मेरे पास जैसे ही सिलेबस आया तो बच्चों ने कहा सर ज्यादा चेंज नहीं है, दो चार है। मैं आपको चेंजेस गिनाता हूं, आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, इतना चेंजेस है। चलिए बात करते हैं, लेकिन डरना घबराना नहीं है। सामान्य सामान्य देखो, वर्ड जहां पर एक एक शब्द चेंज किया है वहां पर ज्यादा कोई ऐसा मसला है नहीं। जैसे अगर बात करें हम यहां पर ये वाला जो पार्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जनसांख्यिकी विशेषताएं। अब यहां पहले जनगणना था, उसका घनत्व, लिंगानुपात, इस तरह से वो मेंशन किया हुआ था, और यहां जनसांख्यिकी विशेषताएं दे दिया, तो कोई इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है, वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। बड़ा बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलता है किसमें, वो बदलाव चलिए ये जो है राजस्थान की प्राचीन संस्कृति व सभ्यताएं, ऐड मैं लिख देता हूं यहां, यानी कि जोड़ा गया। पहले यहां पर क्या था, पहले सिर्फ 4 या 5 सभ्यताएं थी, कालीबंगा, आहड़, बैराठ, उनके गणेश्वर के बारे में। अब सभी सभ्यताएं, क्या नया जोड़ा, ये हिंदी में सिलेबस आपको संतवीर सर टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप हिंदी की ये अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे वहां पर डाल देंगे हम टेलीग्राम में। फिर उसके बाद 18वीं सदी, नया जो जोड़ा गया बिंदु है, 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, ये भी जोड़ा गया। इसमें मतलब क्या जोड़ा गया, इसमें ये जोड़ा गया 18वीं शताब्दी वाले में, राजस्थान के राजपूत राजवंश। अब जो है कहीं आपके मन में आ जाए कि गुर्जर, प्रत्यार, चौहान वो हटा दिए, हटाए, राजपूत राजवंश जो है ना वो सारे पढ़ने हैं हमने, 18वीं शताब्दी वाले राजपूत राजवंश। पहले आपको चौहान पढ़ने थे, अब राजपूत में सारा कुछ आ गया, पहले उसका एक दायरा था, तो ये बढ़ा दिया गया है, काफी ज्यादा ये लेंथी हो गया आपके लिए, ठीक है। ये सारा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, यहां नो चेंज है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं है, और इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। तो कुल मिला के इतिहास में ये चीज काफी बढ़ा दी गई है, बढ़ाया गया, ये वाला पार्ट काफी बढ़ाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम यहां पर, ये देखो इसमें छोटे छोटे चेंजेस हैं, कला संस्कृति में ज्यादा नहीं। जैसे पहले मंदिर, कला और महल थे, अब क्या कर दिया, स्मारक जो है वो जोड़ दिया गया, मॉन्यूमेंट्स जो है उसको जोड़ दिया गया। और पहले यहां पर रीति रिवाज, पोशाक और आभूषण थे, अब जो हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, ये जोड़ दिया गया है। हस्तशिल्प वर्ड जो है ये जोड़ा, ये शब्द जोड़ा गया है, स्मारक। और क्या, प्रदर्शन कला, ये शब्द जोड़ा गया है, प्रदर्शन कला। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, 9th 10th वाली बुक को हमने अच्छे से रटना है, उनमें ये चीजें आपको मिल जाएंगी। यानी कि भूगोल में कोई चेंज आपको दिखता नहीं है, इतिहास में आपको बड़े चेंजेस, सभ्यताएं पूरी पढ़नी है। राजस्थान हिस्ट्री में राजपूत काल जो है पूरा आपको 18वीं शताब्दी तक में जो राजपूत काल आपको पढ़ना है। इतिहास, जो कला संस्कृति में बात करें, छोटे छोटे वर्ड जो है, स्मारक, हस्तशिल्प, हालांकि ये जो चीजें पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ लेते हैं, पर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जितने जो टॉपिक ऐड किए हैं, एक एक ये बिंदु, ये छोटे छोटे दे रखे हैं आपको 10th वाली बुक में, तो इनको अच्छे से देखना, इनमें एग्जामिनर का जो है इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, ये आपके जोड़ दिया गया। तो 3 छोटे चेंज, एक बड़ा चेंज कला संस्कृति में हमें देखने को मिलता है। इतिहास में हमें 2 बड़े चेंज देखने को मिलते हैं, हटाने का कोई नामो निशान नहीं है। चलिए पॉलिटी की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो पॉलिटी में ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा जोड़ दिया गया है। पॉलिटी में कौन सा जोड़ा है, राजस्थान उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय। देखो मेरी वीडियो हो सकता है दूसरों से थोड़ी लेट हो, लेकिन आप इतना ध्यान रखेंगे, एक एक चीज आपको हिंदी में क्लियर हो रही है। तो ये वाला जो है राजस्थान हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, ये इसमें ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है, राजस्थान पॉलिटी में। और इसके अलावा आपको मैंने निःशुल्क क्लासेस दी थी, अपनी टेस्ट सीरीज थी, निःशुल्क क्लासेस अभी भी चलेंगी। एक वीडियो इसके जस्ट बाद आप देख लेना,
कि आपको बदले हुए सिलेबस के बाद आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है या थर्ड ग्रेड की। जैसे थर्ड ग्रेड जनवरी में होता है, सेकंड ग्रेड आपका जुलाई में होगा, तो दोनों में से कौन सी राह पे जाएं। हमारे द्वारा निःशुल्क मार्गदर्शन, निःशुल्क क्लासेस दी जाती है, निःशुल्क एकेडमिक बुक से मटेरियल तैयार करके आपको टेलीग्राम में नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। अगर ठीक लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। फिर अगर बात करें 2 नंबर पॉइंट पॉलिटी में जो जोड़ा गया है, वो 74वां संविधान संशोधन जो है, 12वीं अनुसूची हम बात कर लें, शहरी स्थानीय स्वशासन और उसका प्रशासन। पहले सिर्फ पंचायती राज था, हाई कोर्ट वाला जुड़ गया, अधीनस्थ न्यायालय, और उसके बाद ये जुड़ गया। अब संभागीय, ये डिविजनल वाला और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाला ये जोड़ दिया गया है। 3 नंबर इस वर्ड को मान सकते हैं, 4 नंबर इस वर्ड को माना जा सकता है। पहले आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग था, राजस्थान लोक सेवा आयोग था सिर्फ, और मानवाधिकार आयोग था, है ना। और अब क्या है, अब आपको देखने को मिलेगा, ये देखो, राज्य महिला आयोग ये नया जोड़ दिया गया है, राज्य वित्त आयोग नया जोड़ दिया गया है, राज्य चुनाव आयोग नया जोड़ दिया गया है। तो 2, 3, चलो इसको एक ही मान लें, संभागीय, वैसे छोटे छोटे अलग अलग पार्ट हैं, 3, 4, 5, 6, 7। पॉलिटी में देख लो, लोकायुक्त, आपको लोकायुक्त पहले नहीं देखने को मिलेगा। तो लोकायुक्त, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, ये भी आपको ये वाला पार्ट नया देखने को मिल जाता है। तो 7, 8 ये हो गया, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में एग्जामिनर क्या है, पता ही नहीं क्या चाहते हैं। फर्स्ट ग्रेड में रिजल्ट आया, आप देख लो 6 ही सीटें फिल हुई, बाकी सारी जो खाली रह गई। अब करंट अफेयर्स में एग्जामिनर ने थोड़ा सा, राजस्थान वाला पार्ट आपके था, है ना, और इसमें थोड़ा चेंजेस क्या किया एग्जामिनर ने, ये चीजें व्यवस्थित कर दी कि खेल, क्रीड़ा, पुरस्कार, पुस्तकें, लेखक, ऑथर वगैरह, इनको थोड़ा सा क्या किया है, व्यवस्थित कर दिया गया है। विश्व के भूगोल में क्या किया गया है नया, विश्व भूगोल में क्या किया गया है नया, ये देखो, यहां पर जो था वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन वाला, वो वाला पार्ट हटा दिया गया है। वैश्वीकरण उसके प्रभाव वो हटाया है। हटाया क्या है विश्व भूगोल में, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव। ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट जो है उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो है, ये नया शब्द इसके साथ जोड़ दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। इसमें कोई चेंज नहीं है, इस वाले पार्ट में नो चेंजेस है। भारतीय संविधान में क्या किया गया है, भारतीय संविधान में देखो 1919, 1935 ये तो सीधे ही हटा दिए। और क्या हटाया गया है, और हटाया गया राजनीतिक दल और दबाव समूह, ये हटा दिया गया है। ये सारा का सारा ये पार्ट आपको देखने को नहीं मिलता, ये हटा दिया। अच्छा ये चला कहां गया, ये चला गया उसमें 1919, 1935 किसमें, फर्स्ट ग्रेड में डाल दिया, उसमें था नहीं। फिर इन्होंने और क्या किया, फर्स्ट ग्रेड से एक चीज और निकाल के डायरेक्ट इसमें डाल दी, और प्राकृतिक वनस्पति वाला हो गया, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड से एक चीज डायरेक्ट उठा के यहां डाल दी, वो ये वाला, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, ये नया जोड़ दिया गया है इसमें, ये नया जोड़ दिया गया, बिल्कुल नया जोड़ा है। इसके अलावा क्या जोड़ा है इन्होंने, समकालीन करंट अफेयर्स में जो जितने भी मुद्दे और चुनौतियां हैं, चैलेंजेस है, वो सारा अब ये शब्द भी नया जोड़ा गया है, ठीक है। ये हमें नया देखने को मिलता है। ठीक है भाई, आपको ठीक लगे तो चैनल, हमने मेरे साथ मान लो जितनी भी हमारी टीम है, तो हमारे द्वारा ये साइको में भी चेंजेस है, मैं बताता हूं आपको।
तो अपनी टीम के द्वारा निःशुल्क आपको सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी, तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें करवाया गया है मटेरियल। आपको ठीक लगे तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 21वीं सदी के स्किल का जो डेवलपमेंट है, उसकी अवधारणा और रणनीतियां, ये नया जोड़ा गया है उसमें साइको में। इसके अलावा साइको में कोई टॉपिक हमें देखने को नहीं मिलता। देख लेते हैं, अपने पहले नंबर टॉपिक से ही देख लेते हैं। अगर साइको मैंने आपको अपनी तरफ से तो बहुत बढ़िया ही करवाई थी भाई, देखनी हो तो। पहली थी हमारे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, दायरा, कक्षा स्थितियों में शिक्षक की भूमिका, प्रभावी शिक्षण की प्रकृति, दायरा और निहितार्थ ये दे दिया। शिक्षार्थी का समग्र विकास की अवधारणा, सिद्धांत, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक, भाषाई और शारीरिक विकास, ये एक्सप्लेन कर दिया आपके। कन्वेंशनल थ्योरी जो है, इमोशनल वाली हो गई आपकी, लैंग्वेज का विकास हो गया, संज्ञानात्मक जो ऑपरेशनल थ्योरी वाला, वो इनमें अच्छे से हम सामाजिक अवधारणा वाला शब्द जो पहले थे अब भी वही रखे हैं। रचनात्मकता वाले में इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये वही रखे गए हैं भाई, ठीक है। पर्सनैलिटी हो गया, इंटेलिजेंसी हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, आत्म अवधारणा, प्रेरणा का अर्थ, अवधारणा और अभ्यास, बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता। अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा है भाई, साइको में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं इनमें, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का सा। मुख्य चेंज जो है आपको देखने को 21वीं सदी के कौशल का विकास इसमें मिलेगा। कुल मिलाके पॉलिटिकल साइंस में आपको स्टेट पॉलिटी में 7-8 टॉपिक, जो इंडियन पॉलिटी में आपको 3 टॉपिक नए और 1 निकाल दिया गया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 1 टॉपिक हटा दिया गया है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी ऐड कर दिया गया है। आर्ट एंड कल्चर जो है उसमें आपको हस्तशिल्प, प्रदर्शन कला और स्मारक और व्यक्तित्व, ये 4 टॉपिक नए देखने को मिलते हैं। राजस्थान हिस्ट्री में सभ्यताएं पूरी जोड़ दी गई हैं। इसके अलावा जो राजपूत एरा, राजपूत युग है, वो पूरा का पूरा जोड़ दिया गया है। ये एक बड़े बड़े चेंजेस हैं। अभी आपको एक वीडियो मैं तर्क सहित बताऊंगा, आपको सेकंड ग्रेड छोड़नी चाहिए, थर्ड ग्रेड जाना चाहिए, थर्ड ग्रेड छोड़ के सेकंड ग्रेड जाना चाहिए, इस पे बात करेंगे। आप अपनी तैयारी को इसी रफ्तार के साथ बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।